नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी गंगा से माफी, क्या इतना काफी? बंद करो, गढ़वालियों को गाली देना बंद करो, बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के दौरान समय समय पर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच टकराव और हंगामे की तस्वीरें अक्सर ही चर्चाओं में रहती हैं। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक 5 दिन तक चले इस बार के विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हंगामे की तस्वीरें सभी ने देखी। एक और जहां विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास किया गया, तो वहीं 13 विधेयक भी पास किए गए। सदन में संसदीय कार्य मंत्री के एक बयान से पूरे प्रदेश में पहाड़ मैदान को लेकर बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट पर आरोप लगाया कि वो सदन में मदिरापान करके आए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विधायक की जांच की बात की। इसके बाद हुई बहस में संसदीय कार्य मंत्री एक शब्द साले पहाड़ी कहने से सदन में और हंगामा मचा रहा। कांग्रेस विधायक इस बयान की निंदा कर रहे थे और पहाड़ मैदान वाले बयान पर माफी मांगने की बात कह रहे थे, लेकिन बात विधानसभा से निकलने के बाद दूर तक पहुंच चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक संसदीय कार्य मंत्री के जगह जगह पर पुतले फूंके गए हैं। हालांकि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पहले सदन में ही माफी मांगी, इसके बाद वो भाजपा अध्यक्ष से मिले और फिर ऋषिकेश में गंगा किनारे जाकर भी माफी मांगी, लेकिन विरोध है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियां इस अमर्यादित भाषा के प्रयोग का विरोध कर रही हैं। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस रिपोर्ट पर डालिए। बंद करो, गढ़वालियों को गाली देना बंद करो, बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 9 नवंबर 2000 को बने उत्तराखंड राज्य में अभी तक क्षेत्र या जातिवाद को लेकर विधानसभा सदन में कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई थी। कहीं न कहीं शांत वातावरण वाले पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड की विधानसभा में प्रयोग होने वाली ऐसी भाषा को लेकर सभी बुद्धिजीवी चिंतित हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द से भाजपा के तमाम कामों पर पानी फेर दिया और पूरा प्रदेश मंत्री के ऐसे शब्दों को लेकर विरोध कर रहा है। इस बयान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगने के लिए कहा था। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान लाठी डंडे खाए हैं, लेकिन उनका इस तरह विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा, जो कि ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के अनुसार उन्हें बिना सबूत के ये कहा गया कि मदिरा पान करके वो सदन में पहुंचे हैं। अगर ऐसा है तो मेरी जांच क्यों नहीं करवाई गई? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार का पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी, और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं किसी को गलत कहा, ना कभी मेरी मंशा थी, ना है, ना रहेगी, ना सोच सकता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरा जो आप यदि देखें मेरा पुराना सारा इतिहास, मेरा परिवार एक बहुत संस्कारित परिवार है, संघर्षशील परिवार है। खुद मैंने चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फोटो उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके पैर आ रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। परसों की बात रही जब हाउस में हंगामा सा हुआ, किस तरीके के इन्होंने बयान दिए थे, किस तरीके के बयान दिए थे। पहाड़ का विधायक बोल रहा था, उनको उस तरीके से बात कर रहे थे वो, और उसके बाद में क्या उनका रवैया रहता है हाउस में।
क्या वो हाउस के कोई हेडमास्टर है या कोई प्रिंसिपल है? अरे मेंबर सारे हैं, जब तुम मेंबर हो तभी तुम मंत्री बने हो, यदि मेंबर ही नहीं होगे तो मंत्री अपना भी तो व्यवहार संभालना चाहिए। हमारे लिए क्या कहा उन्होंने उस दिन कि शराब पिए हुए थे। भाई हमने तो कहा टेस्ट करा ले, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारे, स्पीकर सब कुछ वो है, तुम टेस्ट करा लो। क्यों पहाड़ की बात, क्या पहाड़ के उसमें उन्हीं के कार्य हमने भी उसमें देखा। ये कितनी बार आश्वासन लेंगे आप? नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। विधानसभा सत्र के दौरान हुए इस घटनाक्रम से कहीं न कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों में उबाल है। सभी प्रदेशवासी आने वाले चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रही हैं और सीधे सीधे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपने मंत्री को इसके लिए माफी मांगने के लिए कहा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बयान को लेकर माफी भी मांगी। वहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कतिपय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही कांग्रेस के अनुसार भाजपा को पहाड़, मैदान, हिंदू मुसलमान और किसी भी समुदाय को बांटने में महारत हासिल है। राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर, आशा वर्कर से लेकर तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रवाद, जातिवाद पर बात करने की बजाय प्रदेश के विकास पर बात की जानी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अनुसार हम पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अब उत्तराखंड के निवासी हैं। किसी भी तरह के क्षेत्रवाद की बात नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी कि हमारे लोगों के हितों की बात उत्तर प्रदेश के टाइम पे नहीं हो रही थी। और ये देवभूमि है, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर 4 धाम है। और जिस तरह की हमारे विधानसभा में हमने जो कल देखा, हमारे एक वित्त मंत्री ऐसे हैं भाजपा सरकार में जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले हैं कि अब हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। और जिस तरह से उन्होंने बोला है, मैं भाजपा सरकार से और मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे नेता को, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल को हमारे प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको यहाँ से तुरंत उनको बर्खास्त करो और यहाँ से निकाल कर भेजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्तराखंडी जिस हालत में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ के लोगों ने अलग आंदोलन चलाया और लोगों ने अपनी छाती पे गोली खाई है। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है। देखो, जो विधानसभा है एक ऐसा न्याय का ऐसा मंदिर है, ऐसी जगह है जहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी परमिट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज नहीं बल्कि बार बार जिस ढंग से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया है वो बिल्कुल क्षमा लायक नहीं है। हालांकि कई पक्षों पर कई लोगों ने बोला कि अगर क्षमा मांग लें तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इसकी सख्त मांग करता है कि ये क्षमा लायक नहीं है और उनको हम धामी सरकार से निवेदन करते हैं कि वो इन्हें तुरंत प्रभाव से विधानसभा से उनकी जो है इनको मंत्री पद से बर्खास्त करें।
एक नए उन्माद को जन्म देने का काम कर रहा है विपक्ष। आज आप सब ने देखा कि विधानसभा के अंदर किस तरह से विपक्ष ने पहाड़ और प्लेन का कह करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। छोटी मानसिकता की राजनीति करने वाली इस वक्त कांग्रेस कायराना हरकत पर उतर आई है। अब उनके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि सरकार हर वो बेहतर निर्णय जनमानस के हित में ले रही है जिसको वो मुद्दा बना करके गलत फहमियां लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। उन सब मुद्दों को जो है सरकार इस वक्त अच्छे ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जन भावनाओं के अनुरूप उन योजनाओं को देने का काम कर रही है, धरातल पर उतारने का काम कर रही है। और जिन मुद्दों के बलबूते पर कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, एक एक करके सारे मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी उनके धराशायी करते चले जा रहे हैं और जनमानस के हित में निर्णय ले रहे हैं। पहाड़ मैदान के बयान से मचे बवाल के अब क्या परिणाम भविष्य में सामने आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा से निकली इस क्षेत्रवाद की चिंगारी से पूरे प्रदेश में आग लग चुकी है। हालांकि विपक्ष इसे मौजूदा मुद्दे से भटकाने वाली हरकत करार दे रहा है। कहीं न कहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस पहाड़ प्रेम से महंगाई, बेरोजगारी, यूसीसी, स्मार्ट मीटर समेत कई मुद्दों को गौण कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पहाड़ मैदान की इस खाई को कैसे कम किया जाएगा। क्या भाजपा प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई एक्शन लेगी या सिर्फ माफी मांगकर उन्हें मंत्री पद पर बनाए रखेगी, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बड़ी जानकारी औरैया से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। औरैया से बड़ी खबर, गर्भवती पत्नी के इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई। औरैया से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंचा पति शव को देखकर बेहोश हो गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंचा पति शव को देखकर बेहोश हो गया। मृतका की अप्रैल 2023 में हुई थी शादी। सीएचसी अजीतमल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। औरैया से बड़ी जानकारी, गर्भवती पत्नी की मौत की खबर सामने आई। उमेश अवस्थी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके। उमेश, गर्भवती महिला की मौत हो गई और पति ये सब देखकर बेहोश हो गया, क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज एक होमगार्ड की पत्नी की प्रसव के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो पीड़ित महिला थी उसको निजी एक नर्स के यहाँ भर्ती कराया था। जो होमगार्ड है उसके परिजनों ने जहाँ पर उसका सही से इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं जो कोतवाल इंचार्ज हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें निजी जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ इलाज के दौरान कहीं न कहीं जो प्रसव के दौरान महिलाएं हैं या फिर गंभीर रूप से जो घायल या फिर बीमार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। जो लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर हैं उनको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों पर, कि जो इस तरह से जो घटना है वो घटित ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और रुक करते हैं देवभूमि की दंगल की ओर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रमोद कपरवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेटी की ओर से, प्रदीप उकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, और रतनमणि ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत कमलेश रमन जी के साथ में करेंगे। कमलेश जी, पहले तो बीजेपी गलती मानने को तैयार नहीं थी, फिर खैर
मुझे लगता है थोड़ी नैतिकता, इंसानियत जागी, फिर स्वीकारा होगा। और शायद यही वजह थी कि माँ गंगा के किनारे जाकर माफ़ी मांगी। लेकिन जब एहसास हो गया अगर गलती का, तो पहाड़ियों से भी मांग ही लेते ना, दिक्कत क्या है? देखिए, आपकी बात भी बिल्कुल सही है और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रदेश किस भावना के अनुरूप हमने लेने का काम किया था। क्या भावनाएं इस प्रदेश की जनता की रही उस वक्त जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि ये प्रदेश हमें अलग पृथक राज्य मिले और हम इस राज्य की विकास की ओर इस राज्य को ले जाने का काम करें, यहाँ की महिलाओं को हम आगे बढ़ाने का काम करें। ये प्रदेश इसलिए नहीं लिया गया था कि यहाँ पर हम प्रतिनिधि के रूप में जब कहीं चुनकर जाएं, क्षेत्र से जब हमें जनता चुनकर के भेजती है तो बहुत अच्छी भावनाओं के साथ भेजती है कि विधानसभा के अंदर जाकर के ये प्रदेश के विकास में काम करने का काम करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा वहां जब इस तरह की घटना घटी, क्योंकि कोई पीछे से इतना ज्यादा पिंच उनको कर रहा था, इतनी चीजें उनको बोल रहा था और वो तहस में फ्लो में इन चीजों को बोल गए। और ये एहसास पार्टी को भी है और ये उन्होंने खुद भी इस चीज का एहसास किया है और माफी भी मांगी है अगर किसी को आहत हुई है। देखिए, किसी को भी ये अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की भी भावनाओं के को ठेस पहुंचाने का काम करे, क्योंकि ये प्रदेश यहाँ सामूहिक प्रदेश है। जब ये लड़ाई लड़ी इस प्रदेश की, तो यहाँ जब हमने लड़ाई लड़ी, हम सड़कों पर थे, हमने डंडे खाए, लाठियां खाई। हमने इसलिए खाई क्योंकि तब उस समय ना तो पहाड़ी और ना प्लेन, केवल एक हमारा मकसद था कि कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड को लाएंगे। यहाँ पर हम लाठी डंडे खाएंगे और इस उत्तराखंड को बनाएंगे, ये हमारा ध्येय था। हम सब ने मिलकर के, ना यहाँ कोई पहाड़ी था ना यहाँ कोई प्लेन था, केवल उत्तराखंडी था। मुझे लगता है इसी मूल भावना के तहत हमने इस उत्तराखंड को लेने का काम किया। और क्योंकि ये चीज बाहर निकल करके आई और सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और वाकई जब कोई चीज ऐसी होती है जिसमें जो भावनाएं आहत होती हैं, तो किसी भी नेता को माफी मांगने में मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं। और ये काम प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया, उन्होंने माफी भी मांगी, खेद भी प्रकट किया इन सारी चीजों पर। लेकिन जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से इसको चला करके, घुमा करके, मोड़ करके विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का काम किया, क्योंकि विपक्ष तो देखिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है, वो हार गया, वो बौखलाहट में है, वो निराशा में है, वो सेक रहा है। हाँ, वहां तो ये चीजें फ्लो में हो गई इस चीज को। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो विधानसभा के अंदर हुआ वो एक फ्लो में हुआ, लेकिन जो अब जो विधानसभा के बाहर हुआ वो क्या था, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। जो ये धामी जी ने करा उस समय, अभी हरीश धामी जी ने जो सरेआम खड़े होकर के गाली देने का काम किया, ये क्या है? क्या प्रदेश के अंदर हम पहाड़ी और प्लेन करके यहाँ ऐसी खाई खोदने का काम करेंगे? क्या हम ऐसी आग लगाने का काम करेंगे? आपको शांति प्रिय बातों से लोगों को समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए, एक शांत माहौल बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन आप उसे उन सबको उकसाने का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उकसाने का काम कर रहे हैं। जो गणेश गोयल जी हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं। आप उकसा करके इस प्रदेश को क्या आग की तरफ ले जाना चाहते हैं? जिसने गलती करी उन्होंने खेद भी प्रकट किया, जिसने गलती करी उन्होंने माफी भी मांग ली, उनको पार्टी ने तलब भी कर दिया। क्या कांग्रेस के अंदर हिम्मत है कि वो करण मेहरा जी को तलब कर सके, जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंडियत पर मैं थूकता हूं, मैं गढ़वाल के लोगों पर थूकता हूं? क्या है हिम्मत कांग्रेस के अंदर कि उनको वो सजा देने का काम करे? क्या कांग्रेस के अंदर हिम्मत है कि वो हरक सिंह को सजा देने का काम करे, जिन्होंने कहा था कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त? क्या वो मदन बिष्ट जो बार बार पहाड़ी पहाड़ी करके पिंच कर रहे थे, क्या उनको सजा दे सकते हैं? जिन्होंने एक प्रिंसिपल के घर में रात को जाकर के, रात के अंधेरे में जाकर के उनको गाली नहीं बल्कि मारपीट भी करी। ये उत्तराखंड इसलिए नहीं बना था, ये उत्तराखंड आंखें बंद कर लूंगा और प्रदेश को लूट लो इसलिए नहीं बना था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे मंत्री हो और चाहे विपक्ष के नेता हो। इस वक्त आपको प्रदेश को इस चीज से बचाना पड़ेगा कि हमारा युवा, हमारी महिलाएं, इस प्रदेश को शांत प्रिय बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सब एक घी डाल करके जीरा डालने का काम करेंगे, आप गलत तरीके से लोगों के बीच में भ्रमित करने का काम करेंगे, तो मुझे बताइए इस प्रदेश का जो जनमानस है, जो युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, क्या उन पर फर्क पड़ेगा? क्या उनके समाज पर, क्या उनकी मानसिकता पर फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी बौखला गई है इस वक्त, उनको लग रहा है भू कानून उनका मुद्दा था, सरकार लेकर के आ गई है,
महिलाओं का उनका मुद्दा था, 30% आरक्षण दे दिया। नकल का उनका मुद्दा था, नकल विरोधी कानून ले आए। हमारी जमीनों पे जो अतिक्रमण हो रहा था, लैंड जिहाद कानून लेकर के आ गए, धर्मांतर कानून लेकर आ गए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब इस वक्त डबल जीरो है और इसीलिए वो यहाँ इस तरह की अनगल बयानबाजी करके लोगों के दिल में खाई पैदा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश का जो जनमानस है वो देख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। एक गलती जिस व्यक्ति ने करी, आप क्या सजा देना चाहते हैं उनको? दे दीजिए वो सजा, वो तो तैयार है, वो तो कह रहे हैं कि मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या कांग्रेस के उन नेताओं को सजा मिलेगी जो सड़क के चौराहे पे प्रिंसिपल को मारने का काम कर रहे हैं? हाँ किया उन्होंने गलती मान ली अपनी, उन्होंने कहा, पार्टी ने तलब कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया तमाम इस तरह से जो कांग्रेस के नेता अपने बयान दे रहे हैं कि हाँ मैं हूं, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैंने कहा, मैंने लोगों को उकसाया पुतला फूंकने के ऊपर। मुझे लगता है इस तरह की छोटी मानसिकता, इस तरह की ओछी मानसिकता को लेकर के अगर राजनीति होगी इस प्रदेश के अंदर तो हमारा प्रदेश का भविष्य क्या होगा? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये प्रदेश सबका है, सामूहिक प्रदेश है, इसको आगे बढ़ाना है, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ाना है। किसी एक का प्रदेश नहीं है, किसी एक का उत्तराखंड नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी और प्लेन का जो वाद, इतनी बड़ी खाई जो खोदने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, मुझे लगता है वो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रदेश की जनता, हमारे बच्चे, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हमसे क्या सीखेंगी, वो क्या जानेंगी? क्या हरीश धामी जी जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर इतनी भद्दी गाली दे रहे हैं और उन्होंने कहा, क्या वो औचित्य है? एक व्यक्ति ने आपसे माफी मांग ली, उसके बावजूद आप इस प्रकार की घृणित मानसिकता को लेकर इस प्रदेश के अंदर आग बबूला होकर के लोगों की भावनाओं को और भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को और ज्यादा एंकर छोड़ के चली गई और ये कर रहे हैं। बकवास सुनने को हिम्मत नहीं है। देखिए थपलियाल बकवास साहब। नहीं कर रही हूँ मैं, थपलियाल जी प्लीज। थपलियाल साहब, मैं सुन रही हूँ, मुझे लगता है अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने स्वीकार ही नहीं किया था बहुत लंबे वक्त तक कि यहाँ पर कोई गलती हुई है। आज कम से कम कमलेश रमन जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो टीवी पर बैठकर स्वीकार तो कर पा रही हैं। भले ही विपक्षियों पर 100 आरोप लगा ले, वो अलग बात है। ठीक है, आएंगे आपके पास में और मेहमानों का भी रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। गढ़वालियों को गाली देना बंद करो, बंद करो। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल की माफी को लेकर, जो गंगा किनारे तो मांगी गई, लेकिन पहाड़ियों से आखिर अब तक क्यों नहीं मांगी गई, अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि अगर मुझसे गलती हुई तो मैंने माफी मांग ली है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है जिसका विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी को अब समझ जाना चाहिए, गलती स्वीकार कर ली गई है, माफी भी मांग ली गई है, फिर विरोध क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि एक बात को खींचा जा रहा है? पहले सदन में, उसके बाद अब सड़क पर हंगामा। देखो गरिमा जी, देखो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर और के बड़े नेता प्रेम अग्रवाल कोई छोटे नेता थोड़ी है, 4 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं। और जिस तरह से वो जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से उनके शब्दों का चयन था, क्या ये विरोध करने लायक है या नहीं है? आप बताएं। क्या जिन लोगों ने, लेकिन अगर इंसान को अपनी गलती समझ में आती है तो फिर उसको उस बात को बढ़ाने का क्या मतलब है? इसलिए प्रदेश को मांगा था कि उनके ही लोगों को गाली सुननी पड़ेगी। आप बताएं ना, मतलब क्या इस प्रदेश के अंदर जंगल राज है? आप विधानसभा के अंदर आप जो है इस तरह की गाली देंगे। दूसरा, आपका विधायक जो है विधायक निवास पे जाकर के गोलियां बरसाएगा, गोलियां चलाएगा। क्या ये क्या तमाशा इस प्रदेश के अंदर बनाया हुआ है? और वो दल कह रहा है जो अपने को जो है सनातन का बहुत बड़ा ठेकेदार मानता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, कांग्रेस ही क्यों, पूरे राज्य के लोग जो है, कांग्रेस क्या इस प्रदेश के लोग नहीं है? कांग्रेस क्या इस प्रदेश में रहते नहीं है? पर कांग्रेस के लोग क्या इस प्रदेश के लोग नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और ये जो गाली उन्होंने दी है, ये किसको दी है? ये हमें दी है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है।
प्रदेश के लोगों को उन्होंने गाली दी है, तो निश्चित रूप में और अब फिर अब माफी भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि इन पे प्रदेश में बड़ा एहसान कर दिया। अरे उत्तराखंड के में आपने देवभूमि के लोगों ने आपको 4 बार जो है जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया, इसलिए क्या कि आप जो है उनको गाली देने का काम करेंगे। आप सरेआम जो है चौराहे पे किसी पहाड़ के व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं। आप सरेआम जो आपकी कृत्य है, क्या कि ये जो इनके जो काम करने का तरीका है, ये क्या इसकी पूजा होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है कि आप जो है अगर कोई जो है अपने को कानून से ऊपर अपने को अगर कोई मानता है तो उसका विरोध करने का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या ये प्रदेश देवभूमि जो गंगा का प्रदेश है, जमुना का प्रदेश है, बद्री का प्रदेश है, केदार का प्रदेश है, जो देश की नहीं दुनिया के अंदर जिस प्रदेश पर लोगों की नजर होती है, क्या आप उसके सबसे बड़े मंदिर में जाकर के एक समुदाय विशेष को गाली देने का काम करेंगे? एक आप अपने समकक्ष के विधायक को क्या ये कहेंगे कि आप शराब पी करके आ रखे हैं? या आप बताएं ना, ये क्या इस प्रदेश। देखिए आप जो बातें कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रमोद जी जब माफी मांग ली गई, सुनिए, विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताइए। नहीं, विरोध करना चाहिए, आपने खूब विरोध किया, हमने देखा आपने सदन में भी खूब हंगामा किया, वेल तक पहुंच गए, लेकिन अगर सुनिए, कमलेश जी आप शांत रहिए प्लीज। प्रमोद जी जब वो माफी मांग चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तब उसके बाद एक बात को लेकर बैठना और एक बात पर राजनीति करना, क्या वो राजनीति नहीं है? आपके चैनल ने कांग्रेस का विरोध तो देखा, लेकिन आप चैनल ने ये नहीं देखा कि कांग्रेस के विधायक को किस तरह। सर आपने फिर शायद हमारा चैनल नहीं देखा, हमने इसके पहले उनके बयान को लेकर खूब चर्चा की है। सर प्लीज, दर्द नहीं है आपको कि जो बद्री विशाल की धरती से जो विधायक जीत करके सर हम उनके बयान के समर्थन में नहीं है, पहली बात तो हम उनके बयान के समर्थन में नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये कि वो जब माफी मांग चुके हैं तब कांग्रेस पार्टी समय व्यर्थ क्यों कर रही है? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो बजट सत्र बड़ा होने की बात कह रही थी और उस पूरे बजट सत्र के दौरान बजट पर चर्चा नहीं होने दी। आप ये बताएं, रण क्षेत्र क्या? ठीक है प्रमोद जी शांत हो जाइए। कमलेश जी आपको आवाज मिल रही है क्या? मैडम आप बोल चुकी है ना, अब बीच में मत बोलिए, चुपचाप बैठिए। प्रमोद जी लौटेंगे आपके पास में, रतनमणि ढोभाल जी का रुख कर लेते। रतनमणि जी अब कांग्रेस राजनीति कर रही है क्या? रतनमणि जी अब राजनीति है या विरोध है? क्योंकि विरोध होना चाहिए था, एक समय तक हो गया, माफी भी आ गई। सर प्रमोद जी अब शांत हो जाइए सर, बाकी मेहमान आए ना, सर प्लीज शांत हो जाइए। बताएं कि ये सर प्लीज अब शांत हो जाइए, डिबेट में बैठने का पहले तरीका सीखिए। बोलिए सर। रतनमणि जी आप बोलिए। आप तो कह रहे हैं कि बस सारे मुद्दों को छोड़ करके। रतनमणि जी आप बोलिए, आपको आवाज मिल रही है? आप बोलिए सर। वो चुप हो तो मैं बोलूं? सर मैं बोल रही हूँ ना कि चुप हो जाइए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोद जी आपको आवाज मिल रही है क्या? उनके पास सुनने का प्रमोद जी आपको आवाज मिल रही है क्या? कमलेश जी आप भी शांत रहिए प्लीज। मैडम देखिए बीच बीच में अगर ऐसे टिप्पणियां करेंगे ना तो फिर बाकी के मेहमान यहाँ बैठने थोड़ी आए, वो भी बोलने ही आए ना। हो गया प्रमोद जी, बीच में मत बोला करिए, सिर्फ जितना बोलूं उतना ही बोलिए। आप बोलिए रतनमणि जी प्लीज, सर शुरू करिए तभी वो रुकेंगे। इसलिए वो जो है इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, कोई जो है इनका विधायक, कोई जो है आप बोलिए रतनमणि जी, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, आप प्लीज शुरू करिए। प्रमोद जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। प्रमोद जी प्लीज, सर अब तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही, प्लीज उनको म्यूट कर दीजिए। रतनमणि जी आप बोलिए। देखिए गरिमा जी, प्रेमचंद अग्रवाल बहुत सामान्य आदमी नहीं है। अब देख रहे हैं कि जैसे बता रहे हैं 4 बार के विधायक हैं और विधानसभा का वो स्पीकर रहे हैं हमारे। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं और किस तरह से असंसदीय बात वो कर रहे हैं, तो ये भी है कि ये किस तरह का चयन भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है। वो वित्त मंत्री भी हैं, संसदीय मंत्री भी हैं, और हमने पहले कहा कि आप सड़क पर किस तरह से वो एक पिटाई करते रहे हैं और अब गाली दे रहे हैं। उससे जो विधानसभा में एक विधायक है उनको कह दिया कि आप शराब पी के आए हैं। ये बहुत सारे किस्से गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो
तो ये निंदनीय तो है ही है घटना। अगर जो प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री के मुंह से कोई आवाज नहीं निकले, और उनके जो अध्यक्ष अभी हैं भी, वो भी उनको वो नहीं कर रहे, वो भी उनके बचाव में है कि वो शब्दावली उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, उन्होंने माफी मांग ली, ये कर ली। क्या इसी से मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, तो थप्पड़ मार दूं या गाली दे दूं, तो इतना ही कानून है क्या? कोई कानून है नहीं प्रदेश में। कोई सरकार क्या कर रही है, कोई भी। अब ये इसमें इनका जो पूरा बीजेपी का जो राजनीति है अपने आप में, वो विभाजनकारी ही राजनीति है। वो लोगों को बांट के ही रखना चाहती है, उसी में उसको उसकी जो पूरी सियासत है उसी में। और ये राज्य बनने के साथ ही हमने देखा, जब नित्यानंद स्वामी इन्होंने अपने आदमी को नहीं रहने दिया, जो मुख्यमंत्री थे पहले, उनको भी यही कह के कि हरियाणा के हैं। कभी ये वो कुमाऊं की बात कर लेते हैं, कभी ये गढ़वाल की बात कर लेते हैं, जो मतलब लोगों को लड़ा के रखने का एक ये राजनीति है। ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री अब तक बोला? वो तो मुखिया है। तो आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर माफी मांगी जाए? कार्रवाई की बात की कि या संसदीय मंत्री है भाई आप, और आप इस तरह संसदीय आप, और माफी भी आप वहां गंगा घाट पे जाके मांग रहे हैं। वहां तो आप रोज जाते हैं। ठीक है, धर्म वाले आदमी हैं। ऐसे सभ्य पार्टी के आप लोग हैं जो संस्कृति की, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और जिनसे आपकी गलती मेरे से भी हो सकती है, कि हर आदमी से हो सकती है। तो अगर आप उन्हीं लोगों से वो कर ले जो नाराजगी पे गलती हो गई है, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन उनसे आप नहीं कह रहे हैं, उसमें भी आप ये लम्बा लगा रहे हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ जो साजिशन वो कर रहे हैं, उसके लिए माँ गंगा मैं तेरे पास आया हूँ कि तुम मेरी रक्षा कर ले, ये तो नहीं कर रहे। ये तरीका है माफी मांगने का? ठीक है। यानी आपको लगता है कि अगर गलती स्वीकारी थी तो कम से कम पहाड़ियों से माफी मांगनी चाहिए थी, जिनको लेकर टिप्पणी की गई थी। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने ठीक कहा कि देखिए अगर स्वीकार कर लिया तो मुझे लगता है माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी, स्वागत सर आपका भी। सर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ पहाड़ प्रदेश कहते हैं हम उत्तराखंड को, और दूसरी ओर पहाड़ियों को लेकर एक तो जो बयान दिया गया, और दूसरा अपशब्दों के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। उसके बाद माफी भी मांग ली जाती है, लेकिन क्या ये माफी की औपचारिकता की गई या वाकई दिल से एहसास हुआ गलती का? देखिए गरिमा जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा सत्र के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले विधानसभा पीठ की जो इंसल्ट की है, जिस प्रकार से जो पेपर पटके हैं, और उसमें पहले पीठ की बेइज्जती करी, और विधानसभा अध्यक्ष उसमें और बड़ी बात पार्शलिटी ये करती हैं कि बजाय उनको समझाने के साथ साथ वो ये कह रही हैं कि कमेंट्स जो है विदेश तक के कमेंट आ जाते हैं, आप ऐसी हरकत मत कीजिए। उसका हम स्वागत करते हैं अगर उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने उस समय उनको पनिश कर दी, या उनको बाहर कर दी, या उन्हें चुप कराती। मुझे इस बात की पीड़ा है कि बाकी के 2 और 3 जगहों में अगर वार्तालाप चल रहा था, तो बाकी के जो 67 और 65 जो विधायक है, मंत्री थे, जनप्रतिनिधि थे, इनके मुंह में क्यों दही जमी हुई थी? दूसरी बात, अगले दिन जो है जब ये प्रकरण चलता है, उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया, और जगह जगह जिस प्रकार से उनका विरोध हुआ, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं आज आपके चैनल पे कि मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता था। स्पेशली मैं उनको बोलता था कि आपके प्रेमचंद अग्रवाल होने के बावजूद आप प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को आप जो है गैरसैंण में ध्वज फहराते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, ये एक अच्छा संदेश जाता है पहाड़ के प्रति। तो आप वो मतलब हम तो एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, एक अभी वायरल हो रहा है वीडियो, वो जान के हमने उसको जो है ये कुछ ना कुछ कुदरत अपने आप ठीक कर रही है। हमारे साथ उनका एक आर्गुमेंट हुआ था, उनकी जो आर्गुमेंट हुई थी, मैं वहां पे बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे इस तरह से, और हमारे लोग वहां एग्रेसिव, उन्होंने कहा भाई तुम तो डर गए। अब हम मंत्री जी थे, हमने कहा ऐसा नहीं है यार, हम कोई जनता के काम से गए हुए थे, विवाद करना हमारा उद्देश्य नहीं था। आप वो प्रकरण देख लिए पिछले साल का। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, और मैंने उन्हें कहा था कि आपके मंत्री जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह नेगी को उतर के थप्पड़ मार रहे हैं, उसके बाद उनका एक सफाई को लेकर जिस प्रकार से विवाद आया, अभी परसों जो है मेयर के चुनाव हो रहे हैं, उनकी वर्डिंग सुनी आपने कि हमें बदतमीज बनना है, किसी भी हद तक चले जाना है। मतलब आप 4 बार के, आप स्वयं कह रही हैं कि वो 4 बार के विधायक है, हम उनको नम्रता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने आप को राज्य आंदोलनकारी भी बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने तो पूरे प्रदेश को गाली दे दी। मुझे इस बात का फक्र है
कि अगर मेरे साथ मोहम्मद साहिब जो है राज्य आंदोलनकारी था, बप्पू बिंद्रा राज्य आंदोलनकारी था, नरेश चंचल जो है दलित समाज से आते थे, रामपाल दलित समाज से आते थे, हमारे यहाँ जो है सलीम अहमद ने जो शहादत दी है, जो है जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा था, इन्होंने उसको बिल्कुल चरित्रात्मक करते हुए जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया, उसमें पूरी अकड़ रखी हुई है माननीय अग्रवाल जी ने। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो आपको अध्यक्ष ने क्यों बुलाया? अध्यक्ष ने बुलाया तो उसके बाद आप गंगा जी में क्यों गए? गंगा जी में जाने के बाद आप प्रकरण देखिए, अकड़ पूरी रखी हुई है आपने। अगर आपके अंदर सबसे बढ़िया बात होती कि विधानसभा अध्यक्ष वहीं कार्रवाई करते, उसमें उनको संदेश देते, वो वहीं पटाक्षेप हो जाता। उसके अलावा दूसरा उन्होंने क्या कि अगले दिन विधायक कांग्रेस का चाहे कोई भी है, आप बिल्कुल हेडमास्टरनी की तरह खड़ी हो गई हैं, वहां ऐसे डरा रही हैं, धमका रही हैं, उंगली दिखा रही हैं, और उसमें भी पीठ की बेइज्जती हुई। हम ये नहीं कह रहे, क्या मान मर्यादा रह गई? उन्होंने कागज पटक के फेंक दिए और फाड़ के बाहर चले गए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यहाँ कोई गोलियां चला रहा है, रिवॉल्वर फैला रहा है, गालियां बत्ती गाली दे रहे हैं, बार बार ये 2002 से इस प्रकरण को मैं यहाँ देख रहा हूं। तो अगर शुरू में इसमें अंकुश लगा जाए, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को भी 24 घंटे बाद याद आई, जब ऊपर से दाएं बाएं से फोन गए होंगे, हमें नहीं पता। परसों माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है। तो दूसरे घर में इस तरह का विवाद होगा, सीधा इसमें इस्तीफा होना चाहिए, उनको स्वयं इस्तीफा देना चाहिए कि जब तक जो है जनता मुझे माफ नहीं करेगी। जनता में नाराजगी और जनता से ही सीधी माफी मांगनी चाहिए थी। मुझे लगता था अब शायद विपक्ष को जरूर राहत मिलती। लौटेंगे आपके पास में सर। थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, माफी भी मांग ली गई, पूरा विवाद बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन बड़ी बात यह कि सर पूरा बजट सत्र का समय चला गया जो बहुत कीमती होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि लंबा होना चाहिए बजट सत्र। पहले आप लड़ रहे हैं कि लंबा होना चाहिए, आपने उस पूरे सत्र में इतना हंगामा किया कि चर्चा ठीक से हो ही नहीं पाई। एक बयान को लेकर, उस बयान पर माफी आती है, अब उस पर भी हंगामा है। क्या माफी के तरीके से संतुष्टि नहीं मिली? देखो, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण माननीय जो हमारे प्रेमचंद अग्रवाल, जिनको बहुत सीनियर मंत्री नेता मानकर चल रहे हैं भाजपा के लोग, तो उसके वर्सेस उत्तराखंड की जनता के बीच में है। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा करना चाह रही है, वो उनकी एक कुटिल राजनीति है, जन विरोधी राजनीति है। वो हमेशा उन्होंने, जब से सत्ता में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इवन मैंने पहले भी देखा, राज्य आंदोलन के समय से लेकर अभी तक हमेशा ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक भी जब बनाया तो उसमें भी षड्यंत्र किया। जो एक अवधारणा थी इस राज्य की, जिसके लिए 42 साथें दी, उस अवधारणा को भी तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आज ऐसे कमजोर नेता हमारे आगे परोसने वाले ये लोग, अब बात सीनियर कहने में मुझे शर्म आ रही है, जिस व्यक्ति ने कहा हो कि वीआईपी कमरा था, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का स्वयं प्रमोशन कर दिया हो, जिस व्यक्ति ने बैकडोर एंट्री करके यहां पे एक ऐसा एग्जाम्पल किया कि विचलन के माध्यम से वो बचा, नहीं तो अपराधी था। यहां पे लोग नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, वो बैकडोर एंट्री करके नौकरी करा रहा है। वो व्यक्ति कितने टाइम, जो अभी जो ऋषिकेश में जिस तरह से जो निकाय चुनाव हुआ, जहां जिसपे हम एक पॉइंट को लेकर, एक मूल निवास का जो एक अवधारणा इस राज्य की थी, उसको लेकर चले, तो वहां पे भी इन्होंने यहां के मूल निवासियों को चिढ़ाने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति को हमारे सिर पे तीरथ नगरी में बिठवाया कि जिसको शपथ लेने नहीं आ रही थी। हम ये नहीं कह रहे, हमारी लड़ाई माफिया परस्त राजनीति के विरोध में है, और ये माफिया उत्तराखंड के लोगों को आगे दिखा रहा है। और उसकी माफी मांगने का तरीका देखिए आप, किस तरह से, और क्या जरूरत है इतने पुराने आदमी को ये दिखाने की, ये दिखो मैं आंदोलनकारी हूं। अरे तुम आंदोलनकारी हो और बोलो और दिखाओ कोई, मतलब इस तरह का। इसीलिए जो इनकी विधानसभा अध्यक्ष है, उसने स्वयं कहा कि विधानसभा में हमारे नेताओं का जो चाल चलन है वो रसातल में चला गया। और जब कोई उसको बोलते हुए नजर आ रहा है तो बोले कि तुम राजनीति का अड्डा बना रहे हो, तो वो भी, उसमें भी ये प्रबुद्ध जनता है उत्तराखंड की, वो हंसी के पात्र बनी। एक
विधानसभा का अध्यक्ष ये बोले कि राजनीतिक अड्डा। अरे राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होता है विधानसभा, और उसको एक विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को बदनाम कर रही है। दुख होता है कि किन लोगों को हमने सत्तासीन कर दिया। हमने आंख मीच के विश्वास किया था कि ये हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, तो पहाड़ की जनता ने इन पे विश्वास किया। लेकिन जिस तरह से ये माफिया परस्त राजनीति को इस राज्य में बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी छाती पे छुरा भौंक रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। अगर ये विजनरी नेता होते, इनका अध्यक्ष को देखो क्या बोल रहा है, वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रखा है। इनको वो नजर नहीं आया कि इनका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहता है कि महाराष्ट्र मराठाओं का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है। इस तरह के राज्य में क्या हुआ कि यहाँ के बड़े नेता हमें बोलते हैं कि ये पहाड़ी राज्य पहाड़ियों का नहीं है, बड़े बनते हैं हमें बांटने वाले। ये राज्य हिमालय राज्य है। अगर ये देहरादून को देखते हैं, देहरादून शिवालिक हिल्स में बसा हुआ शहर है, और शिवालिक हिल्स हिमालय, लोअर हिमालय का हिस्सा होता है। मेरा उत्तराखंड लोअर हिमालय से उच्च हिमालय तक के भूगोल में बसता है। हम सब हिमालय वासी हैं, हम सब पहाड़ी हैं। लेकिन कुछ बाहरी दरिंदे जो इस राज्य को शोषण करने आ रखे हैं, वो अपने को पहाड़ी होने से आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे। वो हमें डिवाइड करके हमारा अस्तित्व को मिटाने की एक रणनीति बना रहे हैं, और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। और तो किस तरीके के एक्शन की उम्मीद थी सर? क्या लग रहा है, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? प्रेमचंद अग्रवाल पर किस तरीके का एक्शन लिया जाना चाहिए? प्रेमचंद अग्रवाल अब मंत्री पद लायक नहीं रहा। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कुछ अभी तक किए हैं कार्यक्रम, वो उन्होंने जन विरोधी कार्यक्रम किए हैं। और जिस तरह की इवन आप कोई भी मूर्ख आदमी को भी दिखाई देगा कि किस तरह का माफी मांग रहा है। जिस तरह ये मंत्री को कहीं गंगा के किनारे जाने की जरूरत है, और कल हम गंगा के किनारे जाके बोले ये गंगा, इसको माफ मत करना, ये रावण पैदा हो रखा है हमारे प्रदेश में। इस तरह जो बातें कर रहा हो, ये कैसी छोटी छोटी राज्य, कैसे हाथों में मेरा राज्य चले गया। मैडम, बहुत दुख होता है। भले हमें राज्य नहीं मिला है, लेकिन इस राज्य के लोग पछताएंगे एक दिन कि किन बंदों के हाथ में इन्होंने राज्य दे दिया। ये राज्य ठीक है। अब कमलेश रमन जी से जवाब ले लें सर। हाँ, कमलेश जी आपके पास आए थे। मैम प्लीज बीच में मत बोला करिए, जब आपके पास आए सिर्फ तब बोला करिए। कमलेश जी, बड़ी बात यह कि देखिए, मंत्री पद के लायक नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल, लोगों का ये कहना है। और माफी मांग ले, ठीक है, स्वीकार कर लिया, काफी देरी से पहले तो स्वीकार भी किया, ये भी मान लीजिए। इससे पहले भी, आज से पहले मैंने जब चर्चा की थी तो बीजेपी की प्रवक्ता बैठी थी हनी पाठक जी, वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि हमारी ओर से कोई गलती हुई है। ना तो अब शब्दों के इस्तेमाल की बात वो स्वीकार कर रही थी। तो मैंने तो बड़ा आपकी तारीफ की कि आपने ये स्वीकार किया कि गलती हुई। लेकिन मैडम, जिसे गाली दी गई उसी से माफी मांगनी चाहिए। पहाड़ियों को ठेस पहुंची है, ये पहाड़ प्रदेश कहलाता है, तो गंगा किनारे माफी का मतलब क्या है? क्या ये माफी काफी है? देखिए, एक वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में लोग जो थे, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे कह लीजिए, चाहे सामाजिक स्तर पर, वो सब लोग एक डिमांड कर रहे थे कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को गंगा किनारे आना चाहिए और यहाँ आकर के उनको प्राश्चित करना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए, जो भी वो सारी चीजें। अब मुझे लगता है उसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, क्योंकि वो ऋषिकेश में ही रहते हैं। मतलब वीडियो को इतना कंसीडर कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन आम जनता और क्या कह रही है, उन चीजों की महत्वता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ गरिमा जी, मैं आ रही हूँ। जितना पैनल हमारा यहाँ पर बैठा है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये न्यायिक बात करेंगे। अगर देखिए, एक को आप सजा देने के लिए फांसी पर उसके गले पे आपने तलवार लगा दी सबने बैठ करके, ठीक है, उन्होंने गलती करी, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उन्होंने माफी भी मांग ली, खेद भी प्रकट कर लिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष, हरीश धामी जी विधानसभा के बाहर इतनी गंदी गाली देने का काम कर रहे हैं, एक भी पैनलिस्ट ने उस पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों भाई? क्या विपक्ष आपका सगा है? क्या विपक्ष आपका परिवार है? क्योंकि सत्ता काम कर रही है, सत्ता विकास कर रही है, आपको केवल सत्ता को घेरना है। उसने गलती करी, उन्होंने माफी मांग ली, आपसे भी माफी मांग लेंगे। आप जो सजा देना चाहते हैं, जो जनार्दन, जो हमारी जनता जनार्दन है सजा देना चाहती है, वो मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती करता है व्यक्ति, वो छोटा नहीं हो जाता माफी मांगकर, मैं ये मानती हूँ इस बात के लिए।
लेकिन अगर आप करण मेहरा जी से कहिए ना, उनको एक पैनलिस्ट ने नहीं कहा जिसने उत्तराखंडियत पर थूकने की बात करी, जिसने गढ़वालियों पर थूकने की बात करी, उसके लिए एक पैनलिस्ट नहीं बोला। भाई क्यों नहीं बोला? हरक सिंह जी जो कह रहे हैं कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त, हरीश रावत जी जो कह रहे हैं कि मैं आंखें बंद कर लूंगा प्रदेश को लूट लो, मदन बीज जी जो गालियां देने का काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं कह रहा। लेकिन आपने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ लिया क्योंकि वो सत्ता में है, वो मंत्री हैं। अगर एक आम इंसान होते, मुझे लगता है आज आप उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे होते। पर खैर, क्योंकि एक कोई चीज हुई है जो सत्ताधारी होता है उसको और बहुत शांत और बहुत प्रिय और बहुत नम्रता के साथ में रहने की कला भी होती है और वो काम भी करता है, क्योंकि इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि हम सब इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम सब ने यहाँ लड़ाई लड़ी, इस उत्तराखंड को लेने में अपना अहम योगदान दिया। अभी हमारे थपलियाल जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, भाई जब उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे तब आपने एक बार नहीं पूछा कि भाई आप प्लेन के हो, आप देसी हो, आप गडरिये हो, आप मत आओ इस आंदोलन में। उस वक्त आंदोलन लड़ा, लाठी डंडे खाए, सबने खाए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने खाया। उत्तराखंड सबका है, सबकी माता है, सबकी मातृभूमि है। सबने यहाँ, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जो यहाँ बरसों बरसों से रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जन्म लेकर के इस उत्तराखंड को सींचने का काम किया है। हम सब एक हैं, पर यहाँ इतनी बीच की जो खाई खोदने का काम किया जा रहा है। मैं बार बार फिर कह रही हूँ गरिमा जी कि जो विपक्ष या कोई अन्य लोग जो इस तरह के लोग नहीं चाहते कि सरकार स्मूथली चले, सरकार एक प्रेम भाव के साथ में शांति प्रिय होकर के नहीं, लेकिन विपक्ष, लेकिन मैडम यहाँ पर प्रेम भाव की आप बयानबाजी करते रहे और विपक्ष प्रेम भाव बना कर रखे, ऐसा कैसे संभव है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा कैसे संभव है? मैंने कहा गरिमा जी, कोई भी हो गलत टिप्पणी करने वाला, मुख्यमंत्री नहीं तो गलत टिप्पणी कहते हैं ना कि अगर जैसे हर एक गलती की अलग सजा होती है ना, कानून में भी हर एक गलती की अलग सजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर उसी समय कहा, जिस वक्त ये प्रकरण चल रहा था, तो विपक्ष यही कह रहा है कि मैडम माफी काफी नहीं है। से कहा कि इस तरह की ठीक है, राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है मैडम, अब लौटेंगे प्रदीप जी को सुन लीजिए। गरिमा जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर बाहर किसी ने गाली दी है तो लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब फेल है हमारा। इसका मतलब आप गाली सुनते रहे। अगर बस बात तो यही है ना। कमलेश जी बीच में नहीं, कमलेश जी बीच में नहीं, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी। दूसरी बात, कमलेश जी आपसे बोला ना मैंने, मैडम बीच में मत बोलिए। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए, मैडम बीच में नहीं बोलेंगे आप। हमने भी आंदोलन करा आपके साथ में, हमने भी डंडे खाए, हमने भी घंटा। मैंने मना नहीं करा, आज बहुत नम्रता से कह रही हूँ कि आप कमलेश जी आपको आवाज मिल रही है क्या? मैडम आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? आप डिबेट में बैठी इस चीज की थोड़ी सी तो वो रखिए कम से कम। मैंने पहले भी आपसे बोला था बीच में नहीं बोलेंगे, बाद में भी बोला तो देना पड़ेगा ना। नहीं मैडम, तो अपनी बारे में बोलिए ना। आप ही बोलती रहेंगे तो बाकी लोग क्या सिर्फ आपको सुनने आए हैं? प्लीज अब बीच में कोई टिप्पणी नहीं, जो भी काउंटर भी करना बाद में बोला करिए मैडम। खाली मैं 30 100 बार नहीं रोकूंगी आपको। 30 सेकंड में तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कमलेश जी ये बताएं कि जब उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को गाड़ी से उतर के थप्पड़ मारा, वो उन्होंने सही किया। जब उन्होंने अस्तीन बटोल के जब उन्होंने अस्तीन बटोल के हमारे साथ बदतमीजी से बोले, वो उन्होंने अच्छा किया। कल फिर उन्होंने जिस तरीके से वहां जो शब्द इस्तेमाल किया वो अच्छा किया। लगातार आप गलतियां कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैंने कहा ना, नरेश चंचल, रामपाल खटीक जो दलित समाज चाहते थे, पहले दिन राज्य आंदोलन में बैठे रहे और वो हमारे साथ परसों विरोध कर रहे थे। हमारे ऐसे अग्रवाल जी थे हमारे साथ, उमेश अग्रवाल जी आज नहीं है उस राज्य आंदोलन में। हरवंश कपूर जी की तारीफ करूंगा, मुंह काला कर दिया था उनका राज्य नहीं चुनाव नहीं में, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। वो जानते थे कि जनता जो है आंदोलन में किस प्रकार से विरोध करती है, उसके बाद आज तक उनकी रिस्पेक्ट है। ठीक है सर, ठीक है मैडम, रुकिए मैडम। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद जी उनको पहले सुनते हैं। मैडम और भी मेहमान है ना कमलेश जी, सारा वक्त आपको ही थोड़ी दे देंगे हम। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा मैडम? प्लीज ये बात सीख जाइए। प्रमोद जी आप बोलिए सर, माफी के तरीके से क्या संतुष्टि है विपक्ष को? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अनम्यूट कीजिए पहले आप। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए सर, बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, विधानसभा जो है वो विधानसभा जो है वो सबसे बड़ा सदन है और उस सदन में इस तरह की अमर्यादित भाषाएं इस प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा की जाती। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई धामी जो है बाहर विधानसभा के बाहर गाली दे रहा है, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप रिपोर्ट दर्ज कराइए, उनको भी बंद करो। गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो।
अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो है इस प्रदेश के लोगों को गाली दी है, तो निश्चित रूप में चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सत्ता का है, विपक्ष का है, उसमें होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डिबेट में बहुत विद्वान लोग इस डिबेट में बैठे हुए हैं और असली आंदोलनकारी भी बैठे हुए हैं, जिनके बलबूते हमने ये राज्य लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत हो सकता है कि बहुत वो लोग, उन लोगों ने इस प्रदेश को बनाने के लिए, जिन लोगों ने आंदोलन किया, उस समय फोटो नहीं देखते थे, वो अखबार की कटिंगें संभाल के नहीं रखते थे कि भाई ये हमने जो है ये काम आएंगे। उस समय उनका लक्ष्य एक ही था कि ये उत्तराखंड राज्य बने। और उत्तराखंड के लोगों ने, ये उत्तराखंड के लोगों का देखिए कितना बड़ा बड़प्पन है कि आप जानते हैं ऋषिकेश, जहां से प्रेम अग्रवाल जो है जीत करके आते हैं, वहां तमाम जितने पहाड़ के ही मतदाता अधिक है। लेकिन वो जो है जब चुनाव के टाइम पे वो तो नहीं पहाड़ और प्लेन करते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसी छोटी मानसिकता के लोगों को, जो इतनी जिनकी छोटी मानसिकता है, जिनकी पतीली बहुत छोटी पतीली में पके हुए भोजन करके जो उन्होंने छोटी पतीली में पके हुए, उनको जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस प्रदेश के अंदर बहुत सारे विद्वान विधायक भारतीय जनता पार्टी में, मुन्ना सिंह चौहान जैसे विद्वान लोग उनके पास में हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है पहाड़ मैदान करके गाली देता हो, लोगों को सरेआम बदमाशों की तरह जमीनों पर पीटने का काम करता हो, जहां सरेआम जो है चुनाव में बूथ लूटने की बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को इस प्रदेश का संसदीय कार्य मंत्री बना करके प्रदेश शर्मसार हो रहा है, बार बार शर्मसार हो रहा है। इस बार फिर विधानसभा में शर्मसार होगा और शर्मसार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी शर्मसार हो रही है। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो महेंद्र भट्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह की बातें करेगा उसमें मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है। आप कैसे किस पे मुकदमा दर्ज कर देंगे? भाई आप गाली भी आप देंगे, लोग उसका विरोध भी ना करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतना जो आकंठ अहंकार में भारतीय जनता पार्टी डूबी, जो इनके पास जो अहंकार, जो इस समय अहंकार में डूबी हुई है, ठीक है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। ठीक है, यानी अगर सख्त कार्रवाई होती है तो जरूर पहाड़ी माफ करेंगे। और जो उत्तराखंड को लेकर बयान दिया गया, उससे पहाड़ी जो लोग हैं उन्हें खासतौर पर ठेस पहुंची है। उम्मीद है कि जो सरकार है वो कम से कम इस बात को समझेगी और ये माफी काफी नहीं है, ये तो कम से कम समझना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बयान पर बवाल मचा हुआ है और माफी पर सवाल लगातार उठ रहा है विपक्ष की ओर से कि आखिर गंगा किनारे माफी क्या प्रदेश की जनता के लिए काफी है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।